दार्जिलिङ संसदीय आसनबाट फेरि भाजपा प्रार्थीको जित निश्चित रहेको केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले आज सिलगढीमा ठकुवा गरेका छन्। तिनले बताएअनुसार उत्तर बङ्गालमा प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै विकासमूलक कार्यहरू गरेका छन्। यसैले एकपल्ट फेरि यस्तो विकास गर्ने सरकारको चयन गर्ने मौका आएको छ। देशको भविष्यलाई अघि बढाउने यस्ता सरकारलाई फेरि विजय गराउने तिनले सबैसित अपिल पनि गरेका छन्। केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुर आज सिलगढी आइपुगेपछि तिनले पार्टीका नेताहरू अनि कार्यकर्ताहरूसित लोकसभा चुनावलाई लिएर बैठक गरे। तिनले यसभन्दा अघि सिलगढीमा दार्जिलिङ आसनका भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्टको समर्थनमा चुनाव प्रचार पनि गरे। यसपछि सिलगढीको मतिगढा स्थित एउटा होटलमा चुनाव विषयमा बैठक अवधि लोकसभा चुनावको रणनीतिबारे पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन पनि गरे। यस अवधि दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा भाजपाको फेरि पनि जित निश्चित रहेको बताए। सुन्नुहोस् केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले के भने त। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मेरे प्रिय मित्र भाई राजू बिष्टा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय शंकर भाई, एमएलए श्री दुर्गा जी, आनंद मोई बर्मन जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अरुण जी, उपस्थित सभी समाज के मेरे प्रतिष्ठित गणमान्य इस क्षेत्र के भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्र, मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद अपने छोटे भाई राजू जी के लिए मांगने के लिए। वहीं पर मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से कैसी आवाज दी, आपने कैसा प्रतिनिधि चुनकर भेजा जो पिछले 5 वर्षों में लगातार इस क्षेत्र की आवाज उठाता रहा है। और इसीलिए यहाँ पर केवल सड़कों पर ही लगभग 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये राजू बिष्टा जी ने करके दिखाया। देश में आज से 5 साल पहले एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं, एक भी। लेकिन आज अगर देश में 41 वंदे भारत ट्रेन चली है तो उसमें से 3 हमारे यहां से चलती, सिलीगुड़ी से 3 चलती कि नहीं चलती? मैं ठीक बोल रहा हूं भाई, कोई गलत बोल रहा हूं तो बता देना साथ साथ। तो आपने कभी सोचा था कि तृणमूल की सरकार होती, ममता जी तो खुद रेलवे मंत्री रही, क्या चली यहां से वंदे भारत? कोई सोचा ही नहीं था कभी, और ना ही इनकी सोच वहां तक थी कभी। मेरे साथियों, 1000 करोड़ रुपए की केवल एक पुल और सड़क आपका यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए। कहां आप सोचते थे कि आपका रिंग रोड भी यहां पर बन जाए? कल्पना ही नहीं कोई करता था पहले। ये तब फर्क पड़ता है जब कोई दूरदृष्टि वाला सांसद हमारे यहाँ पर आता है और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार कोई आती है। और एक ऐसी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने नॉर्थ बंगाल के लिए अपने सरकार के खजाने खोल दिए हैं और भाई राजू बिष्टा जी ने वहां पर आपकी आवाज को उठाया। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन, आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। और उनकी सरकार बनाने के लिए यहाँ से हमारे युवा प्रत्याशी राजू बिष्टा जी को इतना लोकप्रिय, जिन्होंने यहाँ की जनता की आवाज बनी, यहाँ के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य एक संसदीय क्षेत्र में करना, ये अपने आप में दिखाता है कि आपके सांसद कितने लोकप्रिय हैं और वो कितने एक्टिव हैं। और मुझे विश्वास है इस बार जनता 5 लाख पार करके जिताएगी, नया रिकॉर्ड बनाएगी। सरकार यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, चाहे वो कलकत्ता से लेकर आप यहाँ तक आ जाइए सिलीगुड़ी तक, उनके केवल भ्रष्टाचार की बातें आती, महिला अपराध की बातें आती हैं।
और अब तो आतंकवादियों को शरण देने तक की बात भी आती है। क्यों पूरे देश भर में से निकलकर यहीं पर आकर संरक्षण मिलता है? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलने के लिए है, और नहीं तो हमारे इस क्षेत्र में विकास होता कैसे? नरेंद्र मोदी जी के दिल में नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष स्थान है। आपके सांसद राजू बिष्टा जी उनके बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इतने हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पर योजनाएं मिल पाई हैं। और जहाँ तक के यहाँ के स्थानीय मुद्दे बाकी हैं, उनको लेकर भी लगातार बातचीत जारी है, प्रगति पर है, और जल्द ही उसके निर्णय भी होने वाले हैं। वो यहाँ का हक है। जब यहाँ के युवा सांसद होंगे, युवा विधायक होंगे, तो युवाओं के लिए खेलों की सुविधाएं भी पर्याप्त मिलेगी। ये मैं आज विश्वास से ला सकता हूँ, घोषणा तो कर नहीं सकता। ये आज नहीं, वर्षों से संकल्पित है कि हमने तो अपने गोरखा समुदाय के लिए भी, अपने पहाड़ों के लिए भी, उनकी मांगों के साथ हमने सदा अपने आप को जोड़कर देखा है। उस दिशा में कदम भी उठाए, उस दिशा में चर्चा भी की, उन बातों को आगे भी बढ़ाया है, और इसका समाधान भी कोई दे सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मुनाफा यानी कि कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, ये मोदी सरकार ने लागू किया, और हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, एमएसपी की खरीद भी बढ़ाई। तुलना करके बताता हूँ, कांग्रेस ने 10 साल में केवल 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया एमएसपी खरीद पर। मोदी सरकार ने 18.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया, उससे 3 गुना ज्यादा। और हमने फसल बीमा योजना में भी 1.5 लाख करोड़ दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में मदद के रूप में डाला है, और अगले 5 साल भी देंगे। तृणमूल पार्टी एक ऐसी है कि जो सत्ता में रहकर भी लोगों के अधिकारों का हनन करती है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना है। इन सब योजनाओं को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं किया? किसान सम्मान निधि किसान डालने में विरोध क्यों किया? सवाल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से ये है कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? उनके हितों के खिलाफ क्यों गई? ये केवल भ्रष्टाचार तक सीमित रहे, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले संदेश कली के अपराधियों को भी संरक्षण देते रहे, आतंकवाद फैलाने वालों को भी संरक्षण तृणमूल पार्टी की सरकार में मिलता रहा। सवाल ये खड़ा होता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा है, वो जन जन के खाते में तृणमूल पार्टी क्यों नहीं भेजना चाहती? क्यों रोक लगाती है? ममता बनर्जी आखिरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के विरोध में क्यों है? हमारा इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तृणमूल की गुंडागर्दी से बचाया जाए, और यहाँ के लोग निष्पक्ष होकर अपना वोट कर सकें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो आपका वोट है। पिछली बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था नॉर्थ बंगाल में। ये दिखाता है कि यहाँ की जनता के दिल में बसते हैं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।